बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आएं। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीदकर घर ले आए। 4 कौड़ी में वे बकरी को खरीद कर लाए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी बुढ़िया जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगा, मैं इस बकरी को जंगल में छोड़कर आऊंगा। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, राहुल के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राहुल के साथ रोज जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राहुल भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहना जो नहीं मानती थी, उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक शेरनी से मुलाकात हो गई। शेरनी खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कि कब इन दोनों को खाऊंगी। शेरनी को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि शेरनी क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लग रहा था, पर वे हिम्मत करके शेरनी के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब शेरनी तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? शेरनी ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। शेरनी ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल। मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से शेरनी के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था शेरनी दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। शेरनी के मान के पास दूसरे मान में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी खुशी से रहने लगी। शेरनी भी उसे तंग नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद शेरनी को जब बच्चे हुए, शेरनी फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी शेरनी की आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह शेरनी के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाएं। शेरनी उससे कहती है, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने कहा, एक का नाम एक कांटा और दूसरे का नाम 2 कांटा रखते हैं। शाम होते ही शेरनी ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर मेरी मान में भेज दो तो अच्छा होता। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या कहूँ शेरनी से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहाँ सोने। शेरनी के मान में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। शेरनी बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू इस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वे उठकर शेरनी के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, शेरनी गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटे को उठाया
और अपनी जगह उसे लेटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, शेरनी की नींद खुल गई। वह मांद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखें तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी। वह तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। शेरनी चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? शेरनी गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को फिर आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा शेरनी अपनी पूंछ से 2 कांटे को अच्छे से लपेटकर लेटी है। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। शेरनी ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मांद से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई दिया। उसने उस खीरे को उठाकर मांद के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने शेरनी के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। शेरनी उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार आया है, तो इस बार मैंने खीरा खाया है। शेरनी बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे मांद से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ अब शेरनी हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल चलते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ शेरनी तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी यहाँ पहुँच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चलो हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट तीनों पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर शेरनी बकरी की मांद में पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा और सोचने लगी बकरी और उसके बच्चे कहाँ गए। बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए हैं। उसी को देखते हुए शेरनी चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। शेरनी ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा तो यहाँ बैठे हो सब। शेरनी ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के मारे माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो, जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वे शेरनी हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत आई और वो कहने लगा, माँ वो सोने का डंडा कहाँ है? शेरनी ने सोचा पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। शेरनी ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, खिरमिट हिरमिट ये लो डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। शेरनी की पीठ पर वह डंडा गिरा। शेरनी ने सोचा डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वे वहां से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर शेरनी परेशान थी ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी शेरनी ने देखा वहां से 3-4 शेर जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा शेर था उसका नाम था बंडवा। शेरनी बंडवा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बकरियां बैठी थी। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वे अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे,
लेकिन तभी उसने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर शेरनी, शेरनी के ऊपर एक और शेर और उसके ऊपर एक और शेर। अब तो चौथा शेर पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाएं बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, माँ वो सोने का डंडा कहाँ है? ये सुनकर बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा और जैसे ही वे भागने लगा बाकी सब शेर धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी शेर भागने लगे। सबको भागते देख शेरनी भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट, चल हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो शेरनी फिर आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस घटना के बाद बकरी और उसके बच्चे काफी सुधर चुके थे। अब वो बड़े प्यार से बूढ़ी माई और बाबा के साथ रहते थे और उन्हें परेशान नहीं करते थे। धन्यवाद।